हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल करनाल हब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करनाल हब में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वर्ब। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एडवर्ब के बारे में किया था, आज हम करेंगे वर्ब के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को हम बेसिकली छोटी क्लासेस में आपने किया होगा, वर्ब हिंदी में क्रिया। वर्ब को हम बोलते क्रिया। क्रिया मतलब काम को करना, ठीक है, उसे बोलते हैं हाँ वर्ब। जब हम कोई काम करते हैं उसे वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं खाना खा रही हूँ। तो वो होती है वर्ब जब हम कोई काम करते हैं। तो डेफिनेशन है सबसे पहले वर्ब की। वर्ब इज़ यूज टू कन्वे एन एक्शन, ऑक्यूरेंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, वर्ब जो होता है किसी एक्शन को बताता है, किसी की प्रेजेंस को बताता है या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को। लाइक एग्जांपल, शी रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है। शी रन्स फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ती है। तो रन्स मतलब दौड़ना, ये हमारी वर्ब है कि वो क्या कर रही है, वो दौड़ रही है। वो उसका क्या है, एक्शन। तो वर्ब क्या बता रहा है, एक्शन को बता रहे हैं। नेक्स्ट है ही फील्स सिक, वो खुद को बीमार महसूस कर रहा है। ही फील सिक, तो ये क्या है, बीमार महसूस करना मतलब उसकी फीलिंग है। तो वो क्या हो, स्टेट ऑफ बीइंग, कि वो उसकी फीलिंग है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकता है, ओनली उसको टच नहीं कर सकता, सिर्फ फील कर सकता है। तो वो क्या होती है, स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, फर्दर हमारे पास आएंगे वर्ब के टाइप्स। तो हम इसके अब डिफरेंट टाइप्स के बारे में रीड आउट करेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, there are 5 type of words. Number 1 is transitive verb, number 2 intransitive verb, number 3 linking verb, number 4 auxiliary verb, and number 5 modal verb. Again, transitive verb, intransitive verb, linking verb, auxiliary verb and modal verb. अब हम फर्दर इन टाइप्स को पढ़ेंगे कि इन टाइप्स में क्या क्या होता है। चलो सबसे पहले चलते हैं हम अपने ट्रांसिटिव वर्ब पे कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आता है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांसिटिव वर्ब? वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एंड आर यूजुअली फॉलोड बाय नाउन एंड प्रोनाउन, और जो यूजुअली नाउन और प्रोनाउन के पीछे लगते हैं, नाउन और प्रोनाउन के साथ लगते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन तो ये होती है, वर्ड्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं हम ट्रांसिटिव वर्ब। और ये तो सिर्फ तुम्हें इसको याद करने का तरीका बताया है कि तुम ट्रांसिटिव वर्ब को कैसे अंदाज़ा लगा सकोगे कि ये ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, लिंकिंग है। तो इसको सिंपली बेसिकली यही तरीका है कि वो हमेशा नाउन या प्रोनाउंस के साथ आएगा। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, आई नीड अ हाउस, ये सिंपल सेंटेंस हो गया ना, इसमें ऑब्जेक्ट है। आई नीड अ हाउस, मुझे घर चाहिए। अगर मैं बोलूँ आई नीड अ हाउस, हटा दूँ, सिर्फ अ हाउस हटा दूँ, तो क्या बच्चा, आई नीड, मुझे क्या चाहिए, अ हाउस। अगर मैं बोलूँ आई नीड, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है। तो वर्ब्स विच नीड ऑब्जेक्ट, जिनमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आई नीड अ हाउस, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ट्रांजिटिव सेंटेंस। दूसरा मैंने क्या बताया था, ये हमेशा नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ आएंगे। तो देखो आई नीड, आई क्या है, प्रोनाउन। आई क्या है, प्रोनाउन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ क्या लग रही है, नीड, ये वर्ब है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब, ये प्रोनाउंस के साथ लगी। एक और फर्दर मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने बोला कि आई एम प्लेइंग इन द गार्डन। अगर मैं बोलूँ आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, अगर मैं ये इन द गार्डन हटा दूँ, मैं बोलूँ आई एम प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इन द गार्डन, ऑब्जेक्ट गिवन है, इसलिए ये क्या हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब। और दूसरा मैंने क्या बताया, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ आएंगे। देखो एम प्लेइंग वर्ब है, ये किसके साथ लग रही है, प्रोनाउन के साथ, इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसिटिव वर्ब क्लियर हो गया सबको। अब हम चलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स पे कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 2 है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। वर्ब्स विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती
उनको हम बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। बट डू नीड एन एडवर्बियल मॉडिफायर आर नोन एज इंट्रांसिटिव एडवर्ब। बट यहाँ पे एक मुझे एडवर्बियल मॉडिफायर चाहिए, तो मतलब एक एडवर्ब चाहिए होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एडवर्ब आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर एडवर्ब्स। तो ट्रांसिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांसिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, जो कोई पर्सन वो खुद कर सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, शी डांसेस ग्रेसफुली। ग्रेसफुली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब हो गया ना, कि वो बहुत ग्रेसफुली डांस करती है। तो यहाँ पे डांसेस क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रेसफुली एडवर्बियल वर्ब दे दिया, इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। ठीक है, शी डांसेस ऑन द स्टेज। अगर यहाँ पे ऑन द स्टेज दिया होता तब ये क्या होता है, डांसेस तुम्हारा ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वजह तुम्हें दे दिया एडवर्बियल मॉडिफायर। नेक्स्ट है द लायन रोर्स। शेर दहाड़ता है। अब देखो शेर दहाड़ रहा है, अब ये रोर्स क्या होगी, ये भी एडवर्ब हो गया। लॉयन द लॉयन रोर्स लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, एडवर्बियल हो गया। अब रोर्स क्या हो गया तुम्हारा, इंट्रांसिटिव वर्ब। अगर हम बोले द लॉयन रोर्स इन द पार्क, इन द जू, तो वो होता तुम्हारा ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट गिवन होता, पर इसमें एडवर्बियल दे दिया। एक चीज़ और सिंपल मेथड बता देती हूँ। सिंपली ये है कि अगर तुम कोई पर्सन वो काम करता है, जैसे कि शी डांसेस केयरफुली, वो डांस जो है वो कर रही है, ये कर रही है ना, यही कर सकती है और कोई तो नहीं कर सकता ऐसे ग्रेसफुली डांस, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब। द लॉयन रोर्स लाउडली। लाउडली कौन दहाड़ रहा है, लॉयन खुद कर रहा है ना वो चीज़, तो इसलिए यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इंट्रांसिटिव का टॉपिक। अगर फिर भी इंट्रांसिटिव वर्ब या ट्रांसिटिव में कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम अपने थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब्स विच नीड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रादर देन द ऑब्जेक्ट दैट द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन सब्जेक्ट। अब इन लिंकिंग वर्ब मतलब किसी के साथ लिंक बता रहे हैं। वर्ब्स विच नीड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जिनमें सब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हम सब्जेक्ट को दे रहे हैं, पर जो ये ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट देने का काम करेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता है, ठीक है। तो अब बताते हैं, इसमें एग्जांपल से समझ लो। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल दिख रही है। ब्यूटीफुल किसकी तारीफ़ कर रहा है, सब्जेक्ट की। ये ब्यूटीफुल इसी की तारीफ़ कर रहा है ना, सब्जेक्ट की, तो ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। ब्यूटीफुल तारीफ़ किसकी करी, शी की, सब्जेक्टिव की, तभी ये यहाँ से आया वर्ब्स विच नीड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जिसमें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। सेम ऐसे ही आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो यू ने किसको कमेंट करा, आई को। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब, कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट पास आउट करेगा, इसलिए उसे बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ब पे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी नेक्स्ट वर्ब है नंबर 4 पे, ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस, किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, किसी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स मेनली तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो तुमने टेंसेज में करे थे, टेंस करे हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो टेंसेज में जितनी भी वर्ब्स तुम्हारी यूज़ होते हैं, जितनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव, या फिर डू नॉट, डज नॉट, डिडंट, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी होती हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब में आती है। ये रिलेट करती है टेंसेस को, ठीक है, ये टेंसेस को रिलेट करेंगी हमेशा। तो देखो, वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू मेक क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंसेस आर नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जांपल, चाइल्ड इज़ रनिंग आफ्टर अ बॉल। रनिंग क्या हुआ, दौड़ रहा है, बच्चा गेंद के पीछे दौड़ रहा है, तो रनिंग के साथ क्या आ गया, इज़। इससे तुम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। इसने कहा मेक क्वेश्चन, क्वेश्चन भी बना सकते, इसको नोट में भी, इसको नोट में करेंगे तो इज़ नोट हो जाएगा। क्वेश्चन बनाओगे, इस चाइल्ड इज़ रनिंग आफ्टर बॉल, क्वेश्चन बन गया, इस चाइल्ड इज़ रनिंग आफ्टर बॉल। या मैं बोलूँ ही डोंट गो टू मार्केट, डू ही नॉट गो टू मार्केट। ओके, ये जो है डोंट हो गया, इज़ हो गया, ये क्वेश्चन भी बना रहे हैं, पर क्वेश्चन बनाने के साथ ये तुम्हें ये हेल्पिंग वर्ब होती है। मोस्टली टेंसेस के अंदर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी वो तुम्हारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं।
वो सारी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब। ये मेनली तुम ईजिली मेथड बता रही हूँ पहचानने का ऑक्सिलरी वर्ब्स को, जैसे कि है इज़ एम आर वाली जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वाज वर हैज़ हैव जिनसे क्वेश्चन बन जाए, वो सारी होती तुम्हारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हमारा नेक्स्ट रह गया है मॉडल वर्ब। तो नंबर 5 है हमारा मॉडल वर्ब। चलो स्टूडेंट्स रीड करते हैं व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। तो नंबर 5 पे है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटीज़। स्टूडेंट्स आपने मॉडल करी थी, मॉडल्स का टॉपिक मैंने तुम्हें समझाया था, व्हाट आर मॉडल्स समझाया था ना, वही है, सिमिलरली मॉडल्स के टॉपिक की तरह हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटीज़, परमिशंस, ऑब्लिगेशंस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑफर, हैबिट और एडवाइस। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉडल वर्ब में जुड़ जाती हैं। मैंने लिमिटेड चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो आप, शी कैन सिंग वेल, वो अच्छा गा सकते। शी कैन, उसकी एबिलिटी है कि वो अच्छा गा सकते थे, इसलिए कौन सी वर्ब हुई? मॉडल वर्ब। शी कैन सिंग वेल, ये उसकी एबिलिटी है, तो क्या हो? मॉडल वर्ब। यू मस्ट गो फॉर अ मेडिकल चेकअप, तुम्हें मेडिकल चेकअप के लिए ज़रूर जाना चाहिए, तो ये क्या हो गई? एडवाइस। ये हम एडवाइस दे रहे हैं। देखो मैंने इसमें कहीं एडवाइस के बारे में बताया नहीं है, पर एडवाइस भी एक मॉडल वर्ब होती है। तो मैंने हर मॉडल वर्ब यहाँ पे नहीं लिखी हुई है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस हम धीरे धीरे पता चलेगा कि मॉडल वर्ब कौन सी होती है। तो जब इसमें हम क्या दे रहे हैं? यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए मेडिकल चेकअप के लिए, तो हम एडवाइस दे रहे हैं, तो एडवाइस क्या हो गई? मॉडल वर्ब। नेक्स्ट है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मैं परमिशन ले रही हूँ ना, तो ये कौन सी वर्ब हो गई? मॉडल वर्ब। नेक्स्ट वन इज इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है। तो ये थे तुम्हारे 5 वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। स्टूडेंट्स अगर आई होप कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।